बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, मगर बाहर जो लीडरशिप है उसमें जो इख्तलाफात थे वो मीडिया की जीनत बने। शरफ खान मरबत हो, रऊफ हसन हो, सेनेटर अली जफर हो, गौहर खान हो या फिर दीगर लोग हों, पोलिटिकल लीडरशिप हो, अब वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपनी जो बात है वो मीडिया पर आग ही करेगी जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं। ऐसे में जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जेल भी काटी, उनके अंदर भी जो एक इख्तलाफात हैं वो अब सामने आ रहे हैं। उस सब पर बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, रेवलेशन कह लें, इंकशाफात कह लें, इल्जामात कह लें। जेल में कैद खातून ने जेल गुजार कर आने वाली रिहाई पाने वाली खातून ने, लेडी वर्कर ने लगाए हैं दूसरी खवातीन पर जो कि जेल में इस वक्त भी कैद हैं। वो सब है क्या, मामला शुरू कहाँ से हुआ, अब क्या है, वो आपके सामने रखना। उस पर जाने से पहले टेलीविजन पर एक प्रोग्राम में उज़्मा बुखारी साहबा जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं वो थी, साथ शुएब शाहीन साहब थे। उज़्मा बुखारी ने तू तड़ाक से बात की, कहा कि तुम हो कौन, घटिया और बेगैरत तक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। जबकि शुएब शाहीन साहब ने जवाब में उन्हें कहा कि वो जो रेवन डेवस वाला सारा मामला था, उनके फादर जो है उज़्मा बुखारी के, जो कि आजकल वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनके फादर रेवन डेवंस के वकील थे उस केस में। तो उन्होंने बताया तुम दफा हो जाओ, ये सारी बात। और ये नेशनल टेलीविजन पर हुआ है, पाकिस्तान के मेन चैनल पर हुआ है, और रमजान के महीने में इस तरह तू तड़ाक की बातें हो रही है। उज़्मा बुखारी साहबा स्पोक्स पर्सन भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, और वो इस तरह की बातें और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो स्टेट टेलीविजन पर बैठकर अदा करें, जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। शुएब शाहीन साहब को मैं बजाते खुद जानता हूँ, वो जरा अग्रेसिव हैं, मगर अल्फाज का चुनाव हमेशा उनका तमीज़ दराना होता है। सो इस चीज़ को ज़रा देखना है नून लीग को, इससे उनको नुकसान होगा, फ़ायदा कतई नहीं होगा। अब जो मैंने इख्तलाफात की बात की, सलमान दुरानी साहब हैं, लाहौर के सहाफ़ी हैं, लाहौर से रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सेनेट के लिए जेल में कैद सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद के नाम ही क्यों सामने आए, बाकी खवातीन को क्यों इग्नोर किया गया। ये वो ट्वीट था। अब ज़ाहिर है सेनेट के लिए पहले आलिया हमजा साहिबा का नाम भी था, मगर अब पीटीआई की तरफ से यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद, इनको टिकट दिया गया है, जो कि जेल में कैद हैं। इस वक्त वो जेल में है। ऐसे में इसको कोट करके सलमान दुरानी को जवाब दिया अजबा ने, और फिर अजबा को जवाब दिया तैयबा राजा ने, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैयबा राजा जेल गुजार कर आई हैं, जेल में रही हैं, उनकी जमानतें नहीं होती थी, उनको पेश तक नहीं किया जाता। जबकि हमने दीगर जो सनम तैयबा ने बातें लिखी हैं, बातें तो वो दुरुस्त हैं। अब तैयबा ने लिखा क्या है वो मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूँ। देन यू हैव टू डिसाइड कि हो क्या रहा है और किस हद तक इख्तलाफात जो है वो उरूज पर हैं। तैयबा ये लिख रहे हैं, किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता कि बाकी सब की कुर्बानियों को पसे पुष्ट डाल दिया जाए या कम दिखाया जाए। सवाल ये भी हो सकता है कि जब खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी को भी बेल एटीसी से नहीं हुई, तो एक ही औरत सनम जावेद की बेल बार बार एटीसी से कैसे हो जाती थी। खदीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खावन को उठा लिया गया था, तो उसने अपनी गिरफ्तारी खुद दी। 18 घंटे गाड़ी का सफर करवा कर बलूचिस्तान जेल तक भेज दिया गया। सनम 8 बार गिरफ्तार इसीलिए हुई क्योंकि उसकी 7 बार बेल हुई, बाकी किसी की तो बेल भी नहीं होती थी। बात यहाँ खत्म नहीं होती, आगे क्या लिखती हैं। 5 केस खदीजा शाह पर भी थे, मगर खदीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आयशा भुट्टा वाहिद औरत है जो जिना हाउस हमला में नामजद है। माँ को मरे कुछ वक्त हुआ था, बाप को ट्यूमर भी है। तैयबा राजा और आलिया हमजा की बेल लाहौर हाईकोर्ट से 9 माह 13 दिन बाद 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई। तब बार बार एटीसी से किसी एक की बेल कैसे हो जाती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब तैयबा राजा जो है वो सवाल उठा रही हैं कि सनम की तो बेल हो जाती थी, हमारी तो बेल ही नहीं होती थी। उसके बाद वो आगे लिख रहे हैं, किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी, इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की हेडलाइंस तक चलने की इजाजत कैसे थी, ये भी एक सवाल है। ये सब कुछ कौन कह रहा है? तैयबा राजा, जो कि जेल में कैद गुजार कर आई हैं, और कह किसके हवाले से रही हैं? सनम जावेद खान के हवाले से और फिर दीगर खवातीन के हवाले से। खैर मजीद वो क्या लिख रही हैं? मजीद वो लिख रही हैं कि मीडिया कवरेज नहीं हो, इंसान की हेडलाइन तक चलने की इजाजत नहीं थी, ये भी एक सवाल है। जेल से भी बयानिया जारी रखने की रसाई जब किसी को नहीं थी, तब इन्हीं एक ही की रसाई कैसे थी, ये भी एक सवाल है। और फिर आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात तैयबा राजा लिख रही है, और वो कह रही हैं कि अभी हम सिर्फ खान की वापसी की वजह से खामोश हैं। अभी हम सिर्फ खान की वापसी की वजह से खामोश हैं, थोड़ा रुकें, सब एक साथ बोलेंगे। ये है तैयबा राजा की स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दी है उस सवाल पर, जब सवाल ये हुआ कि जेल में दीगर खवातीन भी कैद हैं, तो फिर सनम और डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही सेनेट का टिकट क्यों दिया गया। तैयबा राजा खुद भी जेल गुजार कर आई हैं, और जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो बातें सारी हम रिपोर्ट भी करते रहे, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। सो इन शॉर्ट, कामरान वाहिद साहब ने ट्वीट किया कि इस वक्त सिर्फ एक इमरान खान ही है जो कुर्बानी दे रहा है, बाकी सब जो भी लोग हैं, भले लीडरशिप हो, वर्कर हो, खवातीन वर्कर्स हों, सैनिटर्स हों, जो कुछ भी हो, वो सब मफाद की कुर्बानी दे रहे हैं। मफाद बराए कुर्बानी है।
किसी को ओहदा लेना है पार्टी का, किसी को सेनेट का मेंबर बनना है, किसी को अब अपोजिशन लीडर, किसी को चेयरमैन पीएसी, इस तरह के ओहदे चाहिए। अब ये सारे मामले भी हमारे सामने हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान की अवाम ही इमरान खान का साथ निभा रही है। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा।